Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can simplify the knowledge with us and decode what latest is happening in India. ऐसे ही एक ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज लेटेस्ट क्या हो रहा है इंडिया में, और हम करते हैं अपनी नॉलेज और इंग्लिश बहुत बहुत इंप्रूव। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए क्या लिखा है, आई एम एनसीपी चीफ एंड स्टिल इफेक्टिव शरद। तो बेसिकली ये न्यूज़ क्यों आई, जो एनसीपी पार्टी है मतलब कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसकी फुल फॉर्म है, जिसके जो चीफ है वो है शरद पवार। अब हुआ क्या है, ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि जो एनसीपी में जो अजीत पवार थे, यानी कि शरद पवार के जो भतीजे थे, नेफ्यू थे, वो अलॉन्ग विद 29 एमएलएस उन्होंने ज्वाइन कर ली है जाके बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट, और अजीत पवार जो हैं वो बन गए हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। तो ये शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ है, जिन जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या, तो इसी रेफरेंस में देखिए शरद पवार जी ने क्या कमेंट किया है। आई एम एनसीपी चीफ, मैं एनसीपी का चीफ हूँ, मैं लीड हूँ, वो पार्टी है मेरी, एंड स्टिल इफेक्टिव, और मैं रहूंगा। ठीक है, स्टिल इफेक्टिव और हूँ और हमेशा रहूंगा। आगे देखिए क्या लिखा है, वर्किंग कमिटी ओकेज एक्सपल्शन ऑफ 2 MPs 9 MLAs। ठीक है, वर्किंग कमिटी, ठीक है, जो वर्किंग कमिटी एनसीपी की है उन्होंने ओकेज मतलब हामी भरना, एक्सपल्शन ऑफ 2 MPs मतलब 2 MPs को एक्सपेल्ड कर दिया एक तरह से, मतलब कि निकाल दिया। ठीक है, वो वापस नहीं आएंगे। 2 MPs 9 MLAs, ठीक है, जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो 9 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, उन लोगों की जो है वो एक्सपल्शन हो गई है। आगे देखिए क्या लिखा है, अजीत सेज मीट हैज नो लीगल सैंक्शनिटी। मतलब कि ये जो एनसीपी की मीटिंग हुई है, ये इसमें कोई लीगल तरीके से तो हुई नहीं है, कोई लीगल नहीं है। अगर ऐसे आपने बोल दिया कि 2 MP और जो 9 MLAs हैं उनको एक्सपेल कर देंगे, उनका एक्सपल्शन हो जाएगा, ठीक है, उनको निकाल देंगे एक तरह से, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ लीगल नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, एनसीपी चीफ शरद पवार टुडे asserted his effectiveness remains unchanged regardless of whether he is 82 or 92 years old। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए क्या लिखा है, एनसीपी चीफ शरद पवार, जो एनसीपी के चीफ हैं, जो शरद पवार जी हैं, टुडे asserted, उन्होंने बोला, asserted मतलब कि जोर देके बोलना, जोर देना एक तरह से, ठीक है, asserted, ठीक है, हिज इफेक्टिवनेस, ठीक है, उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर कि कितने वो पावरफुल है। इफेक्टिव मतलब सही, अच्छा, ठीक है, इफेक्टिव, ठीक है, बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके टर्म्स में ये जो सेंटेंस है, इसके टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। एक तरह से पावर दिखाने की उन्होंने बोला कि इट विल रिमेन अनचेंज, कि वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस बजाय की, ठीक है, बजाय की, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही इज 82 और 92 ईयर्स ओल्ड, चाहे वो 82 ईयर्स के हैं, चाहे वो 92 ईयर्स के हो जाएं, फिर भी उनकी जो इफेक्टिवनेस है, मतलब जो पावर है एक तरह से उनकी, वो बरकरार रहेगी। एजर्टेड मतलब जमाया, एक तरह से दिखाया उन्होंने। ठीक है, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और एनसीपी पार्टी हो बनी रहेगी और वो उसके प्रेसिडेंट हमेशा के लिए रहेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, आई एम स्टिल इफेक्टिव वेदर आई एम 82 और 92, मैं रहूंगा, ठीक है, मैं काम करता रहूंगा, चाहे मैं 82 ईयर्स का हूं, चाहे मैं 92 ईयर्स का हूं। एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं हूं। ठीक है, शरद सैड आफ्टर द पार्टीज नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इन दिल्ली, एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मतलब कि मीटिंग एक तरह से लगा लीजिए, तो मीटिंग हुई, जैसे पार्टी की दिल्ली में मीटिंग हुई, तो तब उन्होंने बोला, ठीक है, आफ्टर द पार्टीज मीटिंग, ठीक है, पार्टी की मीटिंग के बाद जो मीडिया की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने बोला कि मैं इफेक्टिव रहूंगा। He said this while responding to recent remarks made by his nephew Ajit Pawar। देखिए क्या लिखा है, he said this, ठीक है, while responding, ठीक है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा, while responding जवाब देते हुए कहा, to recent remarks की उनके बारे में कुछ रिमार्क्स बोले गए, कुछ कमेंट्स पास किए गए। तरह से किसने पास किए, हिज नेफ्यू, बाय हिज नेफ्यू, जैसे मैंने अभी बताया अजीत पवार हैं, उनके भतीजे हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स, कुछ कमेंट पास किए, मेड बाय हिज नेफ्यू अजीत पवार, हु टुक अ वेल्ड स्वाइप एट हिज एज। देखिए किस तरीके से वर्ड्स का यूज हो रहा है। ठीक है, हु टुक अ वेल्ड स्वाइप एट हिज एज। ठीक है, वेल्ड मतलब पर्दा करना, ठीक है, पर्दा करना, स्वाइप मतलब
चेंज, स्वाइप, स्वाइप जैसे हम फोन में स्वाइप करते हैं ना, तो स्वाइप चेंज कर देते हैं, यहां से लेके यहां ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्वाइप, ठीक है, वेल मतलब छुपे रुस्तम, ठीक है, छुपा के उन्होंने बदला जो किया है, अदला बदली की है, ठीक है, अपने आप को एनसीपी से अलग करके वो बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट के साथ जाके मिल गए हैं, वेल्ड स्वाइप, ठीक है, वेल्ड स्वाइप एट हिज एज, ठीक है, लिखा है अजीत कमेंट stirred discontent among party members and loyalists, triggering a series of reactions, ठीक है, अजीत कमेंट, ठीक है, जो अजीत पवार ने जो कमेंट पास किया, ठीक है, स्टर्ड, स्टर्ड का मतलब होता है स्टर, जैसे कि चाय का कप होता है, चाय का कप में चीनी हम स्टर करते हैं, स्टर हिलाना, ठीक है, जो हिला दिया, जैसे शेक कर दिया, ठीक है, स्टर्ड डिसकॉन्टेंट, ठीक है, डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट मतलब नाखुश कर दिया एक तरह से, ठीक है, अमंग पार्टी मेंबर्स एंड लॉयलिस्ट, ठीक है, पार्टी मेंबर्स को, जो एनसीपी पार्टी मेंबर्स हैं और जो लॉयलिस्ट हैं, मतलब जो वफादार लोग हैं, उनको थोड़ा सा परेशान कर दिया, उनका जो एक तो रिमार्क्स पास कर रहे हैं, एक तो उन्होंने काम ऐसा किया है कि वो बिल्कुल ही बदल गए एक तरह से, ठीक है, ट्रिगरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, रिएक्शन मतलब जैसे आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात होती है आप उस पर रिएक्ट करते हैं, चाहे वो गुस्से वाली बात है आप गुस्सा हो जाते हैं, चाहे खुश वाली बात है आप खुश हो जाते हैं, तो रिएक्शंस आप देते हैं, ठीक है, सीरीज मतलब एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो गई लोगों की, ठीक है, जो पार्टी मेंबर्स, ट्रिगरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ट्रिगर का मतलब होता है कुछ हो जाना, ठीक है, जैसे ट्रिगर वो भी होता है जो गन का हम ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से रीजन होता है बुलेट निकलने का, कि जो हम ट्रिगर जो प्रेस किया, तो ट्रिगर मतलब एक तरह से रीजन किसी चीज का, ठीक है, तो ट्रिगरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, रिएक्शंस इजी वर्ड है, मुश्किल वर्ड नहीं है, रिएक्शन का मतलब है कोई रिस्पॉन्ड करना, कोई बात आपको किसी ने कही, चाहे वो खुशी वाली बात है चाहे वो दुख वाली बात है, आप एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आता है, वो बोल रहे हैं कि जो अजीत पवार ने जो किया है, वो रिमार्क्स जो दे रहे हैं, और वो उन्होंने पार्टी भी बदल लिया, ठीक है, वहां जाके डिप्टी सीएम भी बन गए, ठीक है, इस वजह से जो है जो पार्टी मेंबर्स और लॉयलिस्ट जो हैं उनके बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, डिस्कॉन्टेंटमेंट है उनमें, डिस्कॉन्टेंटमेंट मतलब नाखुशी, डिस्कॉन्टेंट मतलब अनहैप्पी, बीइंग अनहैप्पी, राइट। आगे देखिए क्या लिखा है, अजीत हैड इनडायरेक्टली ब्लेम्ड शरद हु इज 82 years old, अजीत हैड इनडायरेक्टली, अजीत पवार ने इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली एक तरह से डायरेक्टली नहीं बोला, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के जो शरद पवार है उनको ब्लेम किया है, जो कि 82 years old है, फॉर द एनसीपीज मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू हैव ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो एनसीपी ने अपनी जो अपॉर्चुनिटी मिस की है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनाने की महाराष्ट्र में, डिस्पाइट हैविंग द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज इन 2014, ठीक है, 2014 में जबकि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज का सपोर्ट था, फिर भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, ठीक है, उस चीज के लिए जो अजीत पवार ने जो है ब्लेम किया है शरद पवार को, ठीक है। 2014 तक बेसिकली क्या था, महाराष्ट्र में जो एनसीपी गवर्नमेंट है वो बीजेपी के साथ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मिली, वो शिवसेना के साथ भी नहीं मिली, उन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस के साथ 2014 के साथ, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, टुडेज मीटिंग हेल्ड बूस्ट आवर मोरल, ठीक है, आज की जो मीटिंग थी हमारा मोरल मतलब हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करने में हमें हेल्प मिली है आज की मीटिंग से, मतलब बूस्ट मतलब बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाने में हेल्प मिली है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, ये सारे ये जो वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इन्वर्टेड कॉमास में अगर कुछ भी हो तो वो डायलॉग होता है, मतलब किसी ना किसी ने वो बोला होता है, ठीक है। टुडेज मीटिंग, ठीक है, आज की मीटिंग ने हेल्प की हमारी जो मोरल को बढ़ाने के लिए। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, मैं प्रेसिडेंट हूँ एनसीपी का, ही सेड एज ही प्रिसाइडेड ओवर ए क्रूशियल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हियर, ठीक है, एज ही प्रिसाइडेड मतलब जैसे कि उन्होंने जो है वो लीड किया, ठीक है, वो लीड थे पार्टी मीटिंग में ओवर ए क्रूशियल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ठीक है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हियर, ठीक है, जहां पे उन्होंने जो मीटिंग जो है वो लीड करी, ठीक है। तब मीडिया से रूबरू होते हुए, मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं एनसीपी का। आगे देखिए क्या लिखा है, ही फर्दर सेड नाउ whatever we need to say we will say before the election commission of India, हमें जो कहना होगा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे बोलेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, sources say that the EC
has received a petition from Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar staking claim to the NCP and party symbol. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए पॉलिटिक्स जो है कोई वेब सीरीज से कम नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आते रहते हैं। आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो गेन होती ही है और हमारा एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है। देखिए क्या लिखा है, सोर्सेज से, मतलब सोर्सेज ने बताया, सोर्सेज मतलब कहीं कहीं से पता चला, से दैट द ईसी शॉर्ट फॉर्म इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, हैज रिसीव्ड ए पिटिशन फ्रॉम महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो नए अभी महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार जी, उनकी तरफ से एक पिटिशन आई है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, पिटिशन मतलब रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, जो पिटिशन फाइल करते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को क्या पिटिशन आई है, स्टेकिंग क्लेम टू द एनसीपी पार्टी, वो बोल रहे हैं कि एनसीपी पार्टी मेरी है, ठीक है, उन्होंने पिटिशन फाइल की है, एंड पार्टी सिंबल, ठीक है, और जो पार्टी का सिंबल है वो भी मेरा है। आगे देखिए क्या लिखा है, while the poll panel is also in the receipt of a caveat from Jayant Patil who is with the Sharad group, ठीक है, while the poll panel, ठीक है, जो पोल पैनल है मतलब जो इलेक्शन कमीशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, is also in the receipt of a caveat from Jayant Patil, ठीक है, वहां से भी मतलब दूसरी तरफ से भी जो शरद पवार ग्रुप में है, लिखा हुआ है आगे, हु इज विद द शरद पवार ग्रुप, ठीक है, जो शरद पवार के हक में है, जो जयंत पाटिल जी है, वहां से भी उनको जो है वार्निंग मिली है अजीत पवार को कि आप ऐसा मत करो एक तरह से। पाटिल ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द पोल पैनल दे हैव इनिशिएटेड अ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस अगेंस्ट 9 MLAs who joined the Eknath Shinde BJP government in the state on Sunday, ठीक है। अब पाटिल ऑल्सो इन्फॉर्म, ठीक है, पाटिल ने इन्फॉर्म किया है, जो जयंत पाटिल है जो कि शरद ग्रुप में है, जो शरद पवार जी के सपोर्टर हैं अभी भी, ठीक है, उन्होंने बोला है इलेक्शन कमीशन को, दे हैव इनिशिएटेड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, उन्होंने भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया है कि जो एमएलएज हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है, एक्सपेल कर दिया जाए पार्टी से, ठीक है, एक्सपल्शन कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए, सबका मतलब ये होता है निकाल देना, डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है, मतलब वो पार्टी में अब नहीं आ सकते, एक बार वो ज्वाइन कर लिया दूसरी पार्टी आप नहीं आ सकते, डिस्क्वालिफिकेशन का मीनिंग ये होता है। अगेंस्ट 9 MLAs हु ज्वाइंड, ठीक है, 9 MLAs के अगेंस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है एकनाथ शिंदे बीजेपी गवर्नमेंट। एकनाथ शिंदे बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो शिवसेना के अब चीफ है वो है एकनाथ शिंदे, जो कि हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अब, ठीक है, इन द स्टेट ऑन संडे। अर्लियर ब्रीफिंग द मीडिया, ठीक है, अर्लियर पहले ब्रीफिंग द मीडिया, मीडिया से रूबरू होते हुए, मीडिया को बताते हुए, एड्रेस करते हुए एक तरह से, एनसीपी लीडर एंड शरद पवार लॉयलिस्ट पीसी चाको सेड, ठीक है, अर्लियर पहले मीडिया से रूबरू होते हुए जो एनसीपी लीडर हैं, जो एनसीपी के लीडर हैं, एंड शरद पवार लॉयलिस्ट, जो शरद पवार के वफादार हैं, कौन, किसका नाम लिया गया है आगे, पीसी चाको सेड 8 resolutions were passed in the meeting of the National Executive Committee, ठीक है, 8 resolutions पास हुए हैं, कोई रेजोल्यूशंस अभी बताए नहीं है उन्होंने क्या रेजोल्यूशंस हैं, 8 रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, वर पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो दिल्ली में उनकी मीटिंग हो रही थी एनसीपी की, उसमें 8 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। ही सेड द ट्रूथ विल कम आउट, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी, पार्टी किसकी है, अजीत पवार की है या शरद पवार की है, ठीक है, ऑन अजीत्स क्लेम और ऑफ हैविंग मेजॉरिटी, ठीक है, अजीत्स क्लेम ऑफ हैविंग मेजॉरिटी, ठीक है, अजीत ने क्लेम किया है मतलब किसी पे हक डालना, ठीक है, क्लेम का मतलब ये होता है किसी पे अपना हक डालना, क्लेम करना, बट अभी प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्लेम ऑफ हैविंग मेजॉरिटी, ठीक है, अजीत ने क्या क्लेम किया है कि मेजॉरिटी उनके साथ है, एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वॉज बिहाइंड सीनियर पवार, कि पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम जो लोग हैं पार्टी के वो शरद पवार के साथ हैं, ठीक है, तो ये ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, द एनसीपी वर्किंग कमिटी अप्रूव्स डिसीजन टू एक्सपेल प्रफुल्ल पटेल, देखिए आगे नाम लिखा है, जो एनसीपी वर्किंग कमिटी है, ठीक है, जो एनसीपी पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूव्स डिसीजन, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, टू एक्सपेल मतलब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, निकाल देंगे, किस किस को, ठीक है, 9 MLAs के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, प्रफुल्ल पटेल, सुनील ठाकरे, ठीक है, 9 MLAs के साथ साथ ये दो MPs के नाम बताए गए हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील ठाकरे, ये जो 2 MPs हैं, ठीक है, उन दोनों को, ठीक है, एक्सपेल कर दिया जाएगा, एंड 9 MLAs, ठीक है, और 9 MLAs को एक्सपेल करेंगे, हु जॉइन हैंड्स विद NDA, जिन्होंने जॉइन हैंड्स मतलब हाथ मिला लिया किसके साथ, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म
जो कि बीजेपी पार्टी है। आगे देखिए क्या लिखा है, शरद पवार वॉज इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट। ठीक है, शरद पवार जी है वो नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, वी डू नॉट टेक सीरियसली क्लेम्स ऑफ समवन बीइंग नेशनल प्रेसिडेंट। हम लोग सीरियसली नहीं लेते, वी डोंट टेक सीरियसली, हम बिल्कुल सीरियसली इस बात को नहीं लेते। क्लेम्स ऑफ समवन, ठीक है, कोई हक जमाने आ रहा है, बीइंग नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बोल रहा है अपने आप को कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो इस बात पे हम ध्यान नहीं देते। ये लिखा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, चाको जी जो है वो बोल रहे हैं, जो कि एनसीपी लीडर हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, चाको सेड एडिंग एवरी 3 years, चाको सेड adding every 3 years the NCP held elections and people were elected regularly। ठीक है, चाको जी ने आगे क्या कहा है, एडिंग एवरी 3 years, हर 3 साल के बाद जो है एनसीपी हेल्ड इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस हुए हैं एनसीपी के लिए, इलेक्शंस हुए हैं एंड एनसीपी एंड पीपल वर इलेक्टेड रेगुलरली। ठीक है, और जो लोग हैं, जो पार्टी मेंबर्स हैं, वो रेगुलरली इलेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लेम मांगने आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग होंगे जिनको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या चल रहा है यार, एनसीपी शरद पवार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आई रियली होप कि आपको क्लैरिटी हो रही है कि इंडिया में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपकी इंग्लिश भी हो रही है साथ साथ बहुत बहुत इंप्रूव, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्ड सेंटेंसेस जो है न्यूज़पेपर्स में यूज़ होते हैं, किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। आई रियली होप आपको बहुत बहुत हेल्प हो रही है सिंप्लीफाई करने में अपनी नॉलेज। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।